उद्योग वाले जो संगठन है वो 10 में से 11 नंबर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरियां करनी है, उनको अपना बिजनेस चलाना है। हकीकत यह है कि 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं और जो 100 सबसे अमीर लोग थे उनकी आमदनी में खरबों खरबों इजाफा हो गया। तो जो खाई है अमीर गरीब की वो लगातार बढ़ रही है, उसको एड्रेस नहीं किया गया है। पर सर, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि दुनिया भर में हुआ है और आपने ये भी कहा कि देखिए हर चीज में बुराई करना भी ठीक नहीं है, ये तो मानेंगे आप और सरकार की तारीफ करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, 9.2 जीडीपी इस बार, और अगले वित्त वर्ष के लिए 8 to 8.5% का अनुमान जो सरकार लेकर चल रही है, सबसे तेजी से बढ़ रही है। ये वही बात है, जैसे अभी तेल के दाम बढ़े थे ना, 110 पे पहुंच गए, फिर 10 रुपए कम कर दिए, बोला देखिए हम 10 रुपए कम कर दिए। अब आप जीडीपी 9 पॉइंट की बात कर रही हैं, लेकिन आप देखिए गिर कितना गया था, वहां से ऊपर उठ रहा है। और अर्थव्यवस्था अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो इतना बड़ा ये देश है, 130 करोड़ यहाँ रहते हैं लोग, तो आप कंपेयर कीजिए ना, चाइना के साथ कंपेयर करिए, आप बाकी देशों से कंपेयर करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। एंड वी हैव टू बी एम्बिशियस। हम ये बोले कि क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि देखिए आप कुछ भी ना करिए, बजट बनाना बंद कर दीजिए, फिर भी ये देश की इकोनॉमी 6-7% बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हमारा देश है, हर आदमी काम करता है, ऐसा नहीं है। तो हमें कंपेयर करना चाहिए अपने आप से और फिर अपने कंपटीशन तरीके से। आप अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोप, हर जगह इस कोरोना काल में लोगों ने डायरेक्ट लोगों की जेब में पैसा दिया है। आप डिस्पोजेबल इनकम घर की बढ़ाएंगे, गृहिणी की बढ़ाएंगे, तो वो खर्च किस पे करेगी? उदाहरण देता हूं आपको, आप किसी उद्योगपति को 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, वो क्या करेंगे? वो दुनिया में जहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा उसको 1 करोड़ को वहां लगाएंगे। आप किसान या किसी गृहिणी को 10,000 रुपए दे दीजिए, वो क्या करेंगे? उसका स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदेंगे, चप्पल जूते खरीदेंगे, खाने की चीज खरीदेंगे, तो कंजम्पशन बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं गरीब और मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। इंडिया से डिमांड बेस्ड इकोनॉमी। तो यहीं पर तो सरकार कहती है ना कि साहब विपक्ष है वो दूरदर्शी है नहीं। ये जो बात आप लोग कहते हैं कि भाई सीधा जेब में पैसा क्यों नहीं पहुंचाया, अब वो सीधा जेब में अमेरिका ने पैसा पहुंचाया। बिल्कुल पहुंचाया। 4 दशक की सबसे ज्यादा महंगाई की मार अमेरिका झेल रहा है। आपको मालूम नहीं है, अमेरिका ने 1 या 1.5 ट्रिलियन डॉलर लोगों को पैसा दिया है कैश, ताकि आप खर्च करिए। सर, मध्यम वर्ग की क्योंकि आप बात कर रहे हैं और जैसे कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए थैंक यू तो कहा, तो एक सियासी थैंक यू बोला, सियासी गलियारे में, कौन सी सियासी गलियारे में? नहीं, कौन निर्मला सीतारमण ने बोला कि थैंक यू सो मच कि भाई टैक्स भर रहे हैं आप लोग, टैक्स पेयर्स हैं और योगदान कर रहे हैं। मैं अलग सवाल पूछ रही हूँ, सवाल मैं कह रही हूँ कि सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चुटकी सी ली जा रही है कि साहब कांग्रेस के अंदर जो मिडिल क्लास हैं वो सचिन पायलट हो गए, कि सचिन पायलट जो है वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन जहां पर जिम्मेदारी देने की बात थी, ताजपोशी की बात थी, तो वहां सचिन पायलट को भी थैंक यू हुई है कांग्रेस की तरफ से। मुझे थैंक यू पार्टी, मेरे मतदाता, मेरे समर्थक, हमारे वर्कर सब लोग कहते हैं और मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ। मेरा जो पॉलिटिकल काम है वो मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी उम्मीदें क्या हैं, मैं कहाँ पे कैसे कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स अलग मुद्दा है और मैं कह रहा हूँ जो आपने इसको लिंक करना चाहा मिडिल क्लास से, तो हम मिडिल क्लास में नहीं है। मैं तो मिडिल क्लास के भी नीचे जो कृषि वर्ग होता है, जो मजदूरी करने वाला है, मैं उस वर्ग से संबंध रखता हूँ अपने आप को। बावजूद इसके कि आप लोग मजबूती से लड़ रहे हैं और जितनी बातें आप गिना रहे हैं, आप ही के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के वो छोड़ कर जा रहे हैं, आपके दोस्त आरपीएन सिंह। और आपको वो ठीक है, आपने कहा आरपीएन सिंह पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो डबल इंजन सरकार है, 300 से ज्यादा विधायक हैं, उनके 1 दर्जन विधायक छोड़ के चले गए, 3 मंत्री छोड़ के चले गए। हरेश सिंह रावत जो भाजपा में मंत्री कैबिनेट में थे वो छोड़ के चले गए। तो जब सत्ताधारी दल के जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं उनके लोग छोड़ के भाग रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब वो स्थिति जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं उससे परे है। मीडिया में, भाषण में, इश्तिहार में जो स्थिति प्रस्तुत हो रही है शायद वो वास्तविकता से परे हो, और वो लोग जानते हैं, जमीनी लोग हैं। अगर वो छोड़ के भाग रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, इससे आप क्या इसको समझते हैं, बताइए मेरे को। ठीक है, नहीं और ऐसा सुनिए, यहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात है, ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई दल नहीं है जहाँ चुनाव से पहले लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है। और ये अंतिम बार नहीं हुआ, ना ये पहली बार हुआ है, तो होता रहेगा। मेरा सवाल, तो ये जो बजट आया है, इस बजट का इन चुनाव पर आपको क्या लगता है कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ खास नहीं, क्योंकि ये बजट जो है अब एक इवेंट हो गया है। 1.5-2 घंटे का भाषण होगा, कुछ चर्चाएं होंगी, विरोध करेंगे, विपक्ष लेंगे, लेकिन जो लोगों की जिंदगी का स्तर है, जो उनके आम जीवन में जो उनको दिक्कतें पेश होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा राहत उनको मिली ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग सब जानते हैं वोट किसको देनी है। एक जब बजट की आलोचना विपक्ष की तरफ से की जा रही है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये पूछना चाहिए पलटकर विपक्ष से कि अगर आप होते और ये सदी की सबसे बड़ी महामारी वाली आपदा से देश गुजर रहा होता, तो फिर आप क्या कर देते? और मैं बताता हूं मैं क्या नहीं करता। इन्होंने हेल्थ का बजट कम कर दिया, कृषि का बजट कम हुआ है, नरेगा का बजट कम हुआ है। हम ये कोशिश करते हैं, अगर मुझे मौका मिलता तो बाकी चीजें हम बात 2-4 साल के बाद भी कर सकते हैं। आज जरूरत ये थी कि जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो 2 बीघे किसान में खेती कर रहा है, उसकी मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं कृषि के उपकरण पर जीएसटी नहीं लगाता, मैं एमएसपी के लिए जो हमने 2,36,000 करोड़ रुपए खर्च किया उसको बढ़ाता, मैं गृहिणियों की जेब में पैसा डालता ताकि वो महंगाई से अपना सामना कर सकें। कोशिश इंटेंशन होती है। देखिए, आप बजट तो ऐसा है, आंकड़े आप ऐसे पढ़ लीजिए वैसे पढ़ लीजिए उसको, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है? आप आउटरीच किसको कर रहे हैं? आप मरहम किस पे लगाना चाहते हैं? आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ कर्जा माफ करना चाहते हैं या आप किसानों को कर्जा माफ करना चाहते हैं? ये नीति निर्माण तो पार्टी के अंदर होता है, सरकार के अंदर होता है। हम लोग ये चाहते थे कि इस बजट से बहुत कुछ किया जा सकता था। मुझे लगता है उस उम्मीद पे पूरा। दोस्तों, गोदी मीडिया कब तक लोगों को असल मुद्दे से भटकाएगी और कब तक
मोदी सरकार लोगों के लिए असल मुद्दे से लोगों को भटकाते रहेगी, क्योंकि इस वक्त सरकार देश में असल मुद्दे से लोगों को भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन कोई सवाल पूछे तब तो, क्योंकि गोदी मीडिया इस वक्त तो देश में सिर्फ अहिंसा फैलाने में लगी हुई है और गोदी मीडिया के बस के बात से बहुत दूर की बात हो गई है सवाल पूछना सरकार से, क्योंकि सवाल पूछा जाएगा तब ना जब सरकार के गिरफ्त में आप ना रहिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया इस वक्त सरकार के गिरफ्त में है और सवाल पूछना गोदी मीडिया के बस की बात से बहुत दूर की बात हो गई है। और अपने देश में मीडिया को लेकर आप कभी सर उठाकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अपने देश में मीडिया का स्तर नीचे से भी नीचे हो गई है और